आज लोकतंत्रीय सरकारें बहुमत के आधार पर वोट बैंक को प्रभावित करके अपने पक्ष में मोड़ करके तुष्टीकरण की राजनीति अपना करके अवसरवादी छद्म लुभावने वादे आश्वासन दे करके सत्ता कायम कर लेते हैं और समाज के शोषण में लग जाते हैं। देश हित, समाज हित और लोक कल्याण की भावना पीछे छूट जाती है। नाम पार्टियों के कुछ भी हों, अलग अलग, विकृत सभी पार्टियां हो चुकी हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। जो मूल सिद्धांत थे, जो मूलभूत भावना थी, वो केवल दिखावा रह गई है। राष्ट्रवाद, सर्व समाज को लेकर के लोक कल्याण की भावना अब नहीं रही है। अब तुष्टीकरण की राजनीति है, अवसरवादी राजनीति है। अपने समर्थकों और चापलूसों के हित चिंतन में पार्टियां अधिक काम कर रही हैं। जनप्रिय कार्यों के प्रति उतना रुझान नहीं रह गया है जितना कि किसी वर्ग या जाति या समूह को संतुष्ट करके या तुष्ट करके अपने पक्ष में बनाए रखकर किसी तरीके से सत्ता कायम किए रखना आज की राजनीति का स्वरूप हो गया है, जिसे हम विकृत राजनीति कह सकते हैं। आज की इस अवसरवादी विकृत राजनीति में पुनः एक बदलाव की आवश्यकता है। वो बदलाव क्या होना चाहिए, उसका क्या नाम होना चाहिए, ये तो आप सभी लोग तय करें। लेकिन बहुत पहले से समाज में ये मांग चल रही है कि व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, जिसको हम व्यवस्था परिवर्तन कह सकते हैं। तो इस व्यवस्था में बदलाव के लिए समाज में निरंतर चिंतन चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अभी उस नैतिक ऊर्जा के साथ, उस न्याय भावना के साथ व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोशिश नहीं हो रही है। जो कोशिशें हो रही हैं छुटपुट, उनमें भी कहीं न कहीं सत्ता की भूख, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर्दे के पीछे हुई छिपी हुई है। इसलिए जन भागीदारी उतनी नहीं बन पा रही, लोक नेतृत्व नहीं उभर पा रहा है, और जो लोक नेतृत्व विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से उभरा भी, वो भी कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के साथ समझौते करके किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ के अपनी उसी व्यवस्था के अंग हो गए और जनता ठगी की ठगी रह जाती है। क्योंकि जनता के पास कोई लोकप्रिय नेतृत्व नहीं है, और अगर कोई लोकप्रिय नेतृत्व सामने आने का प्रयास करता भी है तो जनता उसको संदेह की नज़र से देखती है, क्योंकि जनता को कई बार ठगा गया है, बार बार ठगा गया है। ऐसी स्थिति बड़ी दुखद और चिंतनीय है। इसके लिए बहुत त्याग, बहुत श्रम और बहुत समर्पण की आवश्यकता है। जरूरत है कि प्रबुद्ध जन, समाज के लिए समर्पित लोग जनहित में
चिंतन करने वाले लोग, समाज की अगुवाई करने की क्षमता रखने वाले लोग अगर आलोचनाओं के भय से ना घबराकर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर के व्यवस्था के बदलाव के लिए अगर कदम उठाते हैं, प्रयास शुरू करते हैं, एक एक कदम उठाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बदलाव में थोड़ा वक्त तो लगता है। हो सकता है कि जब तक बदलाव हो तब तक हम नहीं रहें, आने वाली पीढ़ी उस बदलाव को देखेगी। लेकिन हमारी बस यही आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है, युवा पीढ़ी से खास तौर से और प्रबुद्धजनों से, कि व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। इस विषय में चिंतन चलता रहना चाहिए और इस जो लोकतंत्री व्यवस्था जो सड़ान पैदा हो गई है, इस सड़ी और गली हुई विकृत व्यवस्था में बदलाव के लिए हर ऊर्जावान और विचारवान युवा को आगे आना चाहिए, अपनी भागीदारी देना चाहिए, बिना ये सोचे कि इसका लाभ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। संभव है कि आपकी ज़िंदगी इस बदलाव की कोशिश में खप जाए, खत्म हो जाए। बहुत सा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी खुद को खपाया है, जिंदगी होम की है, तब हम आज़ाद व्यक्ति की तरह आज बैठ के बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमें सड़ी हुई गली हुई विकृत व्यवस्था को बदलना है तो हमें भी अपने आप को खपाना पड़ेगा समाज हित में। पूरी तरह से न सही, थोड़ा थोड़ा जितना बन सके आंशिक भागीदारी देते हुए बदलाव के लिए हम सभी को चिंतन करना होगा, प्रयास करना होगा। तभी हम एक सुखमय और बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं। अन्यथा रोते रहिए, आलोचना करते रहिए, धिक्कारते रहिए, कोसते रहिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए अब उद्धारक आएगा, नहीं आएगा, कोई अवतार होगा, नहीं होगा, कब होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तब तक आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी रहेगी या नहीं रहेगी, कब बदलाव होगा, कब उद्धारक आएगा, कब मुक्तिदाता आएगा, इस अगर इंतजार में बैठे रहेंगे तो पीढ़ियां खप जाएंगी और हम बस धिक्कार से कोसते हुए अपने यूं ही जीवन को सभी सिद्धांतों को, न्यायपरक मूल्यों को एक कोने में रखते हुए स्वार्थ भरा अवसरवादी जीवन जीते हुए मर जाएंगे। एक दूसरे का शोषण और एक दूसरे का उत्पीड़न करने का दाव ढूंढते हुए अपनी तरक्की की जो इस वक्त होड़ लगी हुई है और जिससे सभी मुक्ति भी चाहते हैं, उसी के हम पोषक भी हैं। तो अगर ऐसे ही ज़िंदगी जीने की आकांक्षा है तो ही मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर हम, मैं की जगह हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सा अगर व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयास शुरू करेंगे, जिन चीज़ों को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, जिससे हम बदलाव चाहते हैं, उसके लिए हम स्वयं अगर थोड़ी थोड़ी सी कोशिश अगर करना शुरू करेंगे तो संभव है कि अगली पीढ़ी उस जीवन को जी सकेगी जिसके लिए आज हम एक सपना देख रहे हैं। तो बस आज के
इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपने विचार संक्षिप्त में रखे हैं। वार्ता तो अगर इस पर शुरू की जाए तो बहुत लंबी चलेगी, लंबी बहस की ज़रूरत है, लंबी परिचर्चाओं की ज़रूरत है, लेकिन मैंने अपने दृष्टिकोण को, अपने विचार को संक्षिप्त रूप से एक व्याख्यान के रूप में आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद, समर्थन और सुझाव हमको मिलते रहेंगे और हम सभी मिलकर के एक सुखमय भविष्य की कामना के साथ एक दूसरे से जुड़े रहें, प्रयास करते रहें। बस इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे, फिर वार्ता होगी किसी विषय पर। जय भवानी।